यहाँ पे चले जाते हैं। और भाई जो टोटका मुझे मिला था ना, वो इस पीपल के पास मिला था, बिल्कुल एग्जैक्ट ना इस जगह पे था। तो भाई अंश अपना मेडल ले आया। चलो भाई पहले तो अंश को मेडल पहनाते हैं, वेरी गुड। और अब अंश को करते हैं सम्मानित। बता कौन से हाथ में, जल्दी बता। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। जो भी चीज़ें मैं अभी बताने जाऊँगा ना, आप लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगी अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा होगा। तो मैं कहूँगा पहले ना पिछला व्लॉग देखो जाके, कल का ही, तब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो भाई आपको पता है कि हम पिछले व्लॉग में ऐसे ही गोस्ट हंटिंग करने गए थे रात को। तो भाई वैसे तो मैं सच्ची कभी भी इन चीज़ों में आज तक मैंने कभी बिलीव ही नहीं किया, कभी भी नहीं। मैं सोचता हूँ कोई नहीं, कंटेंट के लिए, फ़न के लिए चलते हैं। पर भाई कल कुछ ऐसा हुआ ना, मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरा ना लिटरली किसी ने वहाँ पे ना टोटका कर रखा था भाई, एक गुड़िया बना रखी थी, देखा था आपने, चूड़ी थी, नींबू था। तो भाई उस पर ना मेरा पैर चला जाता है, मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं जाता अंधेरे में। मैं नक्श अंश कृष्ण को शूट करते रहता हूँ, तो मेरा ना पैर चला जाता है। तो भाई उसके बाद फिर हम आ जाते हैं। उस टाइम तो इतना कुछ नहीं होता, बस ना ऐसा लग रहा था कि कुछ तो नेगेटिव चीज़ है, कुछ तो है, कुछ तो हुआ है। और भाई अब जाके मैं उठाऊँ आज, अभी बज रहे हैं शाम के 5 भी नहीं, लगभग 5:30 बज रहे होंगे। अंश नक्श तो ट्यूशन है, क्रिश अभी अंदर है। तो भाई उनको तो वैसे मैंने ये चीज़ें बताई नहीं थी। भाई पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, मेरे ना 102 डिग्री बुखार था। और फिर अब मैंने जब सुबह उठ के घर पे बताई ना, तो मेरे को बहुत डांट पड़ी। बोला कि यूट्यूब पे ऐसी चीज़ें मत डाला कर, कुछ भी हो सकता है, तेरे साथ बच्चे भी रहते हैं तो उनकी तो सोच ला कर। भाई जो चीज़ थी ना वो कल, वो अनएक्सपेक्टेड थी। मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई, मैंने बताया भाई मेरे दिमाग में ना अब भी घूम रहा है। अब जाके थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई है मेरी, थोड़ी बहुत। तो अब मैंने सोचा था कि भाई मेरे ना वो चीज़ें घूम रही रिपीटेडली, कि ऐसा क्या था भाई, वो चीज़ क्या थी भाई। बहुत अजीब लगा था, बहुत। कल नींद ही नहीं आई, तो सपने का तो कुछ पता नहीं। सुबह भाई मैं थोड़ी बहुत देर सोया हूँ, तब जाके मेरे को थोड़ा सा वो हुआ था कि डर कम हुआ था। भाई मैं बहुत डरा हूँ पहली बार लाइफ में, बहुत ज़्यादा। भाई यार डर तो लगेगा ही ना, मैं आज तक इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता था। और सीधा मेरा टोटके पे पैर गया भाई, वहाँ पे गुड़िया बना रखी। भाई कल रात को भी मैंने ना उनके सामने कुछ नहीं बोला था, अंश नक्श के सामने, मैं भाई कभी डर ना जाए। अब जब उन्होंने वो पिछला व्लॉग देखा ना, तब उन्हें पता चल गया। तो भाई वो भी थोड़ा थोड़ा डर रखे हैं। तो मेरे ना अब भी एक ना मन में है कि एक बार वापस जाऊँगा मैं उस जगह पे, अभी जाऊँगा भाई दिन में ही। तो मेरे को एक बार देख के आना कि वो चीज़ें क्या थी। भाई वहाँ पे ना पीपल का पेड़ था, ठीक, और पूरी जगह ही सुनसान थी। और फिर उस टाइम पे भाई जो आवाज़ आई थी, हम भागे थे। भाई सच्ची में पूरा सीन ही समझ से बाहर है। जिन चीज़ों पे मैं कभी बिलीव नहीं करता था ना, अब उन चीज़ों पे मेरे को ऐसे बिलीव होने लग रहा है। ये देखो भाई क्रिश भी आ गया। कैसी नींद आई कल रात को? फिर नींद तो आई नहीं, बिना सोए गया कॉलेज। तो अब तो तू सोया सोया लग रहा है, वाकई सोया था। अब हो गया इन चीज़ों में विश्वास, जो हम कहते थे नहीं होता। भाई हम ना हमेशा से कहते थे कुछ भी नहीं होता। हम बाकी यूट्यूबर्स की वीडियो भी देखते थे ना, तब हमें लगता था कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, स्क्रिप्टेड कर रहे होंगे हंसाने के लिए। जैसे हमने पहले भाई 2 चैलेंज करे थे स्क्रिप्टेड वाले, वो ब्लडी मैरी वाला और चार्ली। तो भाई ऐसे कुछ नहीं होता। पर अब ना जो हमारा माइंड सेट जो चेंज हो गया ना, कि भाई सब कुछ हो सकता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो भाई अभी ना मैंने सोचा है कि मैं और कृषि चल के देखते हैं। अब मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा अंश और नक्श को उस जगह पे ले जाने का। तो अभी मैं और कृषि चल के देखते हैं। और मन तो मेरा भी नहीं जाने का, बस एक वो है ना कि एक मन में वहम रहता है ना, कि वो बस वो वहम है एक तरीके से, कि मेरे को बस देखना है, एक बार जाके देखना है। रात को तो भाई अंधेरा था, डर गए थे, आवाज़ें आने लगी थी, तो हम भग लिए थे, हमें समझ में नहीं आया। अब जाके शांति से भी चांद रहना, तो अब देख के आते हैं। भाई मैं कह रहा हूँ कि जो चीज़ मेरे को ना हमेशा याद रहेगी ना, उनमें से ही एक चीज़ है। और भाई मेरा ज़्यादा ध्यान ना इसलिए उस चीज़ पे, क्योंकि जो वहाँ पे नींबू रखा था ना, वो ना मेरे पैर से पिचक गया था, पूरा रस निकल गया था। और उसमें कोई सिंदूर वगैरह डाल रखा था, तो लाल रस निकला था। भाई वो चीज़ देख के ना, कि मतलब एक टाइप से ना मैं ट्रॉमेटाइज ही हो गया था। पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि हम इस जगह पे आके ना डिसाइड करते हैं कि इस रास्ते पे जाया जाए या इस पे। तो हम जाते हैं पहले इधर की साइड। भाई जैसे ये झाड़ियाँ वगैरह है ना, तो उधर की साइड भी ऐसे झाड़ियाँ वगैरह थी, और उधर की साइड से ना रोने की आवाज़ आ रही थी। पर हमें पता था भाई वो रोने की आवाज़ ना गीदड़ की थी। ऐसी आवाज़ें ना अक्सर रात को आती रहती है, तो हम उधर की साइड चले जाते हैं। पर तब हम जाते हैं तब आवाज़ नहीं आती। तो फिर हम सोचते हैं कि दूसरे वाले रास्ते पे चलते हैं, क्योंकि भाई वहाँ पे तो कोई आवाज़ें आ नहीं रही थी। हम चारों मस्त अपने हंसते खेलते ऐसे बातें करते करते, बस हमें यही चीज़ का डर था कि भाई गादड़ वगैरह आ जाएगा तो वो बोलेगा, चिल्लाएगा, कभी वो काट वाट ना ले, मतलब जयकाल बोलते हैं ना उनको बेसिकली, वो थे। तो हमें था कोई नहीं, हम देखेंगे। हमने लकड़ी भी ले रखी, लठ भी ले रखा था कि मार देंगे अगर कोई पास आएगा, तो इतना डर नहीं लगता ना भाई। वो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। देखो अब हम बिल्कुल पास आ गए हैं पीपल के, ये रहा। तो थोड़ा सा और आगे चल के देखते हैं। ये है जो मैं आपको बता रहा था, ये देखो ये मंदिर टाइप भी है। यहाँ पे देखो मूर्ति वगैरह भी रख रखी है। रात को ना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा था, थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही थी, पर मतलब डर तो लग रहा था, पर इतना नहीं लग रहा था। फिर हमने सोचा यहाँ से ना थोड़ा सा आगे चलते हैं। फिर ना हम बिल्कुल ऐसे सीधे चल जाते हैं। फिर भाई हम इस जगह के ना सोचते हैं कि इधर की साइड आगे जाया जाए या फिर इधर जाया जाए। भाई इधर की साइड तो ना आवाज़ नहीं आ रही थी, इधर की साइड से आवाज़ आ रही थी। तो हमने सोचा कि भाई इधर की साइड चलते हैं। तो फिर हम ना यहाँ पे चले जाते हैं। और भाई जो टोटका मुझे मिला था ना, वो इस पीपल के पास मिला था, बिल्कुल एग्जैक्ट ना इस जगह पे था।
और अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ना भाई, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे, कुछ भी नहीं भाई। लिटरली मैं व्लॉग में मम्मी कसम खा के बोल रहा हूँ भाई, मम्मी कसम, यहाँ पे अभी ना कुछ नहीं है। और कल ना सेम इसी जगह पे किसी ने टोटका कर रखा था, और अब वो जो चीज़ें थी ना जिन पे मेरा पैर गया था वो एक भी नहीं है। अब तो मुझे और क्रिश को डर नहीं लग रहा भाई। रात को ना बिल्कुल ये हो गया था, एक टाइम पे ना मेरा कैमरा बंद करने का मन नहीं किया कि भाई कुछ भी होगा तो प्रूफ रहेगा उस चीज़ का, पर भाई वैसा कुछ हुआ नहीं। बस फिर जो हम भगे ना वहाँ से आवाज़ सुन के भाई, वो आवाज़ समझ में नहीं आ रही वो गीदड़ की आवाज़ थी या किसकी थी भाई। बिल्कुल ऐसे था कोई लड़की चिल्ला रही हो। हमारे व्लॉग में बिल्कुल क्लियर आती है वो आवाज़। पिछले व्लॉग देखना, तभी मैं करता, पिछला व्लॉग देखना, आप सब समझ जाओगे। और देखो जिसने भी वो टोटका कर रखा था ना, तो वो किसी ना किसी के ऊपर ना करना चाह रहा था। देखो अगर वो चाहता तो भाई यहाँ पे साइड में कर लेता, ठीक है भाई। उसने लिटरली इस रास्ते में किया है, और रास्ते में भी कहाँ पे, इस जगह पे। जैसे मान लो कोई गाड़ी वगैरह जाए या कोई स्कूटी वगैरह जाए रात को, उसको दिखे ना, तो भाई वो जो नींबू वगैरह जो चाहिए वो उसके ऊपर से जाए, चूड़ी वगैरह के ऊपर से। तभी तो भाई, तभी तो इन चीज़ों में फंसते हैं। पर भाई मैं कह रहा हूँ मेरे को अभी भी इन चीज़ों में इतना बिलीव नहीं है। पर जो चीज़ मेरे साथ हुई है ना, जो मैंने नेगेटिव वाइब फील करी है, और जो मेरे को नींद नहीं है, मेरे बार बार चीज़ें दिमाग में घूमी है, उन चीज़ों का भाई थोड़ा बहुत असर हो रहा है मेरे ऊपर। भाई क्रिस तेरे को क्या लगता है? ये तो चुप ही खड़ा है भाई, तो कुछ बोल नहीं रहा। और भाई इसको ही पता है मेरी क्या हालत हो गई थी, क्योंकि सारा टाइम तो कैमरा ऑन नहीं था ना। कैमरा बंद करने के बाद भी भाई पसीने छूट रहे थे हमारे, और यही डर था अंश और नक्श से कुछ ना हो जाए, क्रिस के कुछ ना हो जाए। और भाई थैंकफुली इनको तो अभी तक कुछ नहीं हुआ, मेरे साथ ही हुआ था जो हुआ था। बस तो थोड़ी तबीयत खराब हुई, सर दर्द हुआ और चीज़ें जो दिमाग में गई, तो भाई ये चीज़ थी। तो हम इधर की साइड इसलिए आए थे क्योंकि यहाँ पे देखो पूरे साइड ना जंगल ही जंगल है, और यहाँ पे मैंने सुन रखा था कुछ बच्चों से, लोगों से ना सुन रखा था कि इस साइड ऐसी चीज़ें होती है। पर मैं बिलीव नहीं करता था, मैं मानता कि भाई ऐसे झूठ बोल रहे हैं। पर भाई वही चीज़ होती है जब अपने ऊपर बीतती है ना, तब पता चलता है। चलो तो भाई अब घर चलते हैं। और भाई ये जगह ना थोड़ी सी सुनसान होगी। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो दिन में भी यहाँ पे कोई नहीं है, मतलब शाम का टाइम है घूमने का, सबका कोई वॉक पे आता है, कोई घूमने आता है, तो देखो वो लोग बाग भी नहीं है। तो भाई ऐसी जगह पे ना अक्सर ये चीज़ें होती रहती है। ये जगह ना हमारे घर से काफ़ी दूर है, 1-1.5 किलोमीटर दूर। और भाई अगर कुछ भी होता है ना, कोई भी चीज़ होती है, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मैं तो यही चीज़ चाहूँगा कि भाई इस चीज़ का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना जाए। मैं तो चाहूँगा कि कोई असलियत ही आई। मैं सच्ची बताना चाहूँगा आप लोगों को कि मैं वही अफवाह में और ये इन चीज़ों में नहीं डालना चाहूँगा। जो भी हमारी ऑडियंस है मैं उनको सारी चीज़ें सच्चाई के साथ और क्लियर बताना चाहता हूँ। तभी मैंने बोला कि जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को वही बता रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहा। क्योंकि मैं भाई खुद इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता, और मैं चाहता हूँ कि ना आप लोग करो। पर अब जो ये चीज़ हुई है ना, उसके बाद देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। क्या ये देखो भाई, यहाँ पे दुपट्टा भी गिरा हुआ है। कब वही तो नहीं जिसने टोटका कर रखा था वही छोड़ के गया, कभी यहाँ उड़ के आ गया है। तू ओढ़ ले इसको। चलना भाई, चलो भाई अब घर चलते हैं। अंश और नक्श भी आ ही गए होंगे ट्यूशन से। गाइस पहुंच गए अभी हम घर। और भाई एक चीज़ तो मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गई थी भाई, जो कल चीज़ हुई थी ना, उसके बाद ना चीज़ें ना दिमाग में रही नहीं। आज भाई अंश का स्पोर्ट्स डे था, तो और वो मेरे से मिला भी नहीं भाई। मैं सो रहा था, वो आया और फिर ट्यूशन चला गया। ये देखो ये नक्श तो ये रहा, एक खेलने लगा और अंश वो रहा। तो अब पूछते इससे, हाँ भाई कहाँ है गोल्ड मेडल? क्या सिल्वर आ गया? तू तो बहुत वो कॉन्फिडेंस से बोल रहा था गोल्ड आएगा, क्या हुआ? मैं भग गया। हाँ वो थोड़ी देर पहले भग गया, बस थोड़ी देर। सर ने जब कराया था ना, ट्रक करा था, उससे हाँ। पहले वो भग गया। फिर और मेरा दोस्त ऐसे कह रहा था कि तू अपने जूते उतार दे। जब तू जूते उतारते तू थोड़े बहुत तेज भागता, मैंने जूते नहीं उतारे। कितने मार्जिन से आ रहे हैं? मैं समझ रहा हूँ मिली सेकंड से आ रहा है। मिली सेकंड से इतना चिन्ह से इतने से आ रहे हैं? भैया नाखून जो एक्स्ट्रा सिल जाता है ना, बस हाँ। इतने से आ रहा हूँ। भैया हमने व्लॉग आपको बनाते हुए देखा था हमने। कहाँ से? ऊपर ट्यूशन की बालकनी से? अच्छा तो भाई मेडल वेडल कहाँ है? अरे मैं सोचा था मेरे पास सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, गोल्ड हो जाता और हो जाता है। कोई बात नहीं भाई, अरे पता नहीं भैया, आई एम प्राउड ऑफ माई ब्रदर। अरे मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। हाँ। एक लड़का वो लोग 2-2 बार कैसे आ गया, इसको मैं भी आ जाऊंगा। क्या मतलब समझ में नहीं आया? जैसे वो 100 मीटर में भी भगा। अच्छा 2 बार रेस और करी, रिले क्या तुम में मेडल लेके आ भाई। चलो अंश को सम्मानित करते हैं, मेडल पहनाते हैं। सारे- ये मेरे पैर में ये देखो हवाबाजी फ्लेक्स कर रहा है। सारे मेडल ले आऊं भाई, जो आज जीत के लाए वो लेके आ, पुराने क्यों लेके आ रहे? जा कोई बात नहीं, वर्कर ले आओ। ओ मेरे को वर्कर कह रहा है, ओ स्कूल में जीत के आए, जा जल्दी जा मेडल लेके आ भाई, हमें मेडल देखना है। दर्द है मेरे। तो भाई अंश अपना मेडल ले आया। और नक्श तू बता, तू कब लेके आएगा भाई? मेरा स्पोर्ट्स डे होगा तब लेके आऊंगा, जरूर पक्का पक्का। देखते हैं भाई। चलो तो हमारे तो मार्च हो रही है। अभी मार्च हो रही तुम्हारे, स्पोर्ट्स से नहीं हो रहा? नहीं रेस नहीं हमारी। अच्छा देखा भाई अंश, देखो ये रहा अंश का मेडल, ये रहा सेकंड आया है। चलो भाई अंश को एक सरप्राइज और देते हैं। अभी तो मिलता सिल्वर, सेकंड आया था। भाई मेरे को पता है, मैं जानबूझ के बोल रहा था। मैं यार इतना सा रह गया जस्ट। कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, चलता रहता है ऐसे हार जीत तो। मेरे पास फिर सिल्वर भी हो जाता, ब्रॉन्ज भी हो जाता, कोई गोल्ड बात भी नहीं, हो जाता। अगली साल ले आइयो, प्रैक्टिस कर लियो। चलो तो अब तेरे को कितना सा रह गया? एक सरप्राइज और देता हूँ मैं। क्या? ले नेक्स्ट फोन पकड़। चलो भाई पहले तो अंश को मेडल पहनाते हैं।
वेरी गुड। और अब अंश को करते हैं सम्मानित। बता कौन से हाथ में है? जल्दी बता। लो भाई अंश ने सही गैस किया। मेरी तरफ से अंश को ये 500 रुपए। कोई नहीं भाई, गेम में ना हार जीत होती रहती है। मेन होता है कि अपनी स्पोर्ट्समैनशिप दिखाओ और परफॉर्म करो, अपना 100% दो। वो ये सही है। अब स्टारबक्स तो इनको रख ले, अपनी गुल्लक में डाल लियो। तो लिया इनकी गुल्लक ही लिया, फिर डाल। मेरे को देते, मैं रख लूंगा। अभी ना एक दिक्कत होगी, इसलिए हम व्लॉग नहीं बना पाए, क्योंकि ना भैया की ना फिर से तबीयत खराब हो चुकी है और इस बार ना भैया को उल्टी भी आई है। तो अभी भैया गए हैं डैडी के साथ डॉक्टर के। जाते जाते ऐसे कह रहे थे कि व्लॉग एंड कर दियो। गाइस मुझे लगता है भैया के साथ ना कुछ गलत ही हो गया। कल हमें ना उस जगह पे जाना नहीं चाहिए था। कल ही पता चलेगा क्या होगा। तो अब इस व्लॉग को मैं एंड करता हूँ। बाय।